नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपनी नेक्स्ट कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है 11 कहानियाँ कंप्लीट कर ली हैं। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूँगा, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है कानों में कंगना। ये कहानी जो है राजा राधिका रमन सिंह ने लिखी है। उनके जन्म की बात करें तो 10 सितंबर 1890 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ। कहानी की बात करें तो कहानी हिंदू पत्रिका में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी के नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, मतलब कि ये एक कथानक कहानी है। नेक्स्ट बात करें तो मुख्य बिंदु की बात करें तो केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम से विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। उद्देश्य की बात करें तो लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। तो ये भी याद रखना आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पात्रों की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र नायिका जो है किरण है। कहानी की नायिका है ये, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और इसके गुरु मतलब कि नरेंद्र के गुरु योगीश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा की बात जो है इसमें की है। नरेंद्र की बात करें तो किरण का पति है, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, मतलब कि योगीश्वर का शिष्य रहता है। किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा देता है। योगीश्वर की बात करें तो योगीश्वर नरेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता हैं। गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्रों में जूही है, नरेंद्र के घर की नौकरानी। किन्नरी खलनायिका है, जिसके प्रेम में पड़कर जो है नरेंद्र सब कुछ गंवा देता है। इसके बाद मोहन है। मोहन नरेंद्र का दोस्त है, एक उसकी जान पहचान वाला। प्रमुख कथनों की बात करें तो इससे पहले जो है हम कहानी का जो है सार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है प्रमुख कथनों पर जो है बात करेंगे। तो आइए पहले सार पढ़ते हैं। तो सार में देखें तो कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद। इसके भाग एक में है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना। सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे बन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है। जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। बन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया के इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे इसे एकटक देखती थी। कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ाखड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा
या उन जगमग आँखों को देखा। बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पेंद निश्चेष ज्योति सचमुच भावहीन है। या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त, सचमुच भावहीन है। या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती थी, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसे बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। इसके बाद कहते हैं कि मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी कि मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। या भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय चल दिए। यही विस्मय था। इसके बाद दूसरे भाग में है कि एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमृतरू के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनोपवन का सानी कहीं बन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उस पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जग्न माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भाव सागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपूर्व सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या
चित्रकूट का यहाँ पे जो है जिक्र है। तो चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती। वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा के अनंत गरिमा, वन की निवाड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत मरण, सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि इन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। वह ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उनके घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावत जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुख चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या मूर्तिमान अमर संगीत बेरोकटोक हवा या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं भी वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी। अब बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को जो है किरण उठा के ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्कर है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण के पास बिठा कर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप पर चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, या क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? इसके बाद है कि कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उन बनफूल की विमल कांति, लौकिक चमन की मायावी मनोहरिता में परिणत हुई।
अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलय जल के फूलों की पूछताछ क्यों हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल में मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता। मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म या सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा या प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। तो मुरादाबाद में रहते थे ये। मुरादाबाद में 1-2 साल कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। तो यहाँ पे आया है किन्नरी का जिक्र। मोहन के साथ नाच देखने गया और किन्नरी से आंखें मिली। ये नरेंद्र कह रहा है। आंखें मिली क्या, लीन ही हो गई। नवीन यौवन को कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था। इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवस्त्र की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा और जलाती रही। 5 महीने कट गए। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलंकृत रंजित चरणों में रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती। जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराए हाथों में बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी थी, खिलौने थे। इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू ना था, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर ना चांदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा।
मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक जहाँ के जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल कपड़े का जाल था। मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्साय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपूर्व छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? वह कहती है, हाँ, क्षीण कंठ से काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से डोल पड़ा। आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो ये था कहानी की संपूर्ण कथा वस्तु। इसके बाद हम अब प्रमुख कथनों की बात करें तो इसमें प्रमुख कथन है कि उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, तो ये याद रखना है कि क्या क्या ले गया था वो। एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठाकर ले गई। इसके बाद है कि यूँ ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। तो मुरादाबाद में जो है 2 साल कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। इसके बाद बात करें तो इसमें 2 स्थानों की चर्चा की गई है, एक ऋषिकेश और एक मुरादाबाद। प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य का वर्णन इस कहानी में मिलता है। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें इसमें क्या लिखा गया है, तो ये लास्ट का ही है कि चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गई। आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो ये कथन था। लास्ट वाला कथन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप जो है पढ़ लेना। इसके बाद बात करें तो राधिका रमन सिंह इनका पहला कहानी संग्रह है कुसुमांजलि। कहानी बिजली मरीचिका, बीरबाला, कानों में कंगना, ये कहानियाँ जो इसमें संकलित हैं। ये अत्यंत भावुक एवं भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले लेखक हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके लिए कि ये एक अत्यंत भावुक एवं भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले लेखक हैं। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। तो ये भी इस कहानी में से ही कथन है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, ये तो ऊपर हो गया। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकलकर झांकने लगी। योगीश्वर की आंखें हैं ये। जब योगीश्वर जो है चला जाता है किरण को नरेंद्र के हवाले करके। इस बंधन विहीना स्वर्गीय लोक जीवन को किस बंधन जाल में बांधने चले।
किरण के जीवन के बारे में कही गई बात है ये, जब नरेंद्र जो है किरण को साथ ले जाता है। किरण हेमंत की वह मालती बनी थी जिस पर एक भी फूल नहीं था। तो ये थी हमारी आज की कहानी कानों में कंगना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी जो है 12वीं कहानी थी। इसके बाद जो है हम अगली कहानी जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए प्लेलिस्ट में जो है मैंने सारी कहानियाँ पढ़ा दी हैं। इससे पहले मैंने 11 कहानियाँ जो है पहले ही पढ़ा दी हैं, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।